अगर मैं बुद्ध कहूँ तो आज ज़्यादातर लोग गौतम बुद्ध के बारे में सोचते हैं। गौतम अकेले बुद्ध नहीं थे, उनसे पहले भी कई थे, उस समय भी कई थे और उसके बाद भी कई थे। बुद्ध उनका नाम नहीं है, उनका नाम गौतम सिद्धार्थ था। वह बुद्ध बन गए। बुद्ध का अर्थ है बुद्धि या बुद्धिजीवी है। जो अपनी बुद्धि से ऊपर है वह बुद्ध है। संसार में शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने गौतम बुद्ध का नाम न सुना होगा। हालांकि कई बुद्ध हुए, लेकिन उनका नाम जीवित है। वह महानतम आध्यात्मिक तरंगों में से एक रहे हैं और संभवतः ग्रह पर सबसे सफल आध्यात्मिक शिक्षक भी हैं। अपने जीवन काल में उनके पास 40,000 भिक्षु थे और भिक्षुओं की यह सेना आध्यात्मिक लहर लाने के लिए निकली थी। उन्होंने ऐसा कुछ भी नया नहीं किया, लेकिन उन्होंने समाज को उसी तरह से आध्यात्मिकता प्रदान की जैसे वह काम करते हैं। उस समय तक दुनिया के उस हिस्से में आध्यात्मिक प्रक्रिया केवल संस्कृत भाषा में ही पेश की जाती थी और संस्कृत केवल एक निश्चित समुदाय के लोगों के लिए ही उपलब्ध थी। दूसरों को इसे सीखने से रोक दिया गया था, क्योंकि इस भाषा को ईश्वरीय पूंजी के रूप में देखा जाता था। गौतम बुद्ध ने पहली बार पाली में बात की, जो उस समय की आम भाषा थी। गौतम एक छोटी सी रियासत के राजकुमार थे। जब उनका जन्म हुआ तो किसी योगी ने भविष्यवाणी की कि वह या तो एक महान सम्राट बनेंगे या फिर एक महान ऋषि। जब उन्होंने यह भविष्यवाणी की तो गौतम के पिता थोड़े उत्साहित हो गए थे। वह नहीं चाहते थे कि वह एक महान ऋषि बने, वह चाहते थे कि वह एक महान सम्राट बने। सोचने कि किसी कष्ट या दुख के संपर्क में आने से वह एक ऋषि बन सकता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को पूरी सुखी में रखा। सबसे अच्छा भोजन, सबसे अच्छे कपड़े, सबसे अच्छा सुख में रखा। जब वह 19 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उनकी शादी एक बहुत सी सुंदर युवा महिला से कर दी। उन्हें एक महल में रखा जो बाकी समाज से एकांत था, जहां वह आनंद से रहते थे और उन्हें कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। एक दिन गौतम ने सोचा कि वह शहर के चारों ओर घूमेंगे, इसलिए उन्होंने अपने सारथी से उन्हें शहर के पार ले जाने के लिए कहा। जब वह जा रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वे अपने जीवन में कभी कोई बूढ़ा आदमी नहीं देखे थे। उनके पिता ने उन्हें इन सब से बचाया था, इन सभी से दूर रखा था। उन्होंने कहा, इसे क्या हुआ? सारथी ने कहा, वह तो एक बूढ़ा आदमी है, वह यह कैसे होता है? उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा, हर कोई एक दिन बूढ़ा हो जाता है। उन्होंने अपनी ओर देखा, वह एक अच्छा युवक था। क्या मैं भी बन सकता हूँ? प्रश्न किया अपने से। सारथी ने कहा, हाँ, हर कोई बूढ़ा हो सकता है। यदि वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो वे बूढ़े हो जाते हैं। यह उनके लिए एक एहसास की घड़ी थी, मैं ऐसा बन जाऊंगा। तभी गौतम बुद्ध सड़क पर एक आदमी को पड़ा हुआ देखा, जो कि बीमार पड़ा हुआ था, उठ नहीं पा रहा था और बहुत पीड़ा में था। उन्होंने कहा, रुको, यह आदमी क्या है? वह क्या कर रहा है? सारथी ने कहा, दुर्भाग्य से वह अब बीमार है। इसका क्या मतलब है? सारथी ने कहा, शरीर कभी कभी बीमार हो जाता है, यह किसी को भी हो सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ,
यह मेरे साथ हो सकता है? सारथी ने कहा, यह तो किसी के साथ भी घटित हो सकती है। फिर उन्होंने देखा, मैं एक ऐसा बन सकता हूँ। इससे वह पूरी तरह परेशान हो गए थे। फिर वे आगे बढ़े और उन्होंने एक अंत्येष्टि देखी। कुछ लोग एक आदमी का शव ले जा रहे थे। गौतम बुद्ध ने पूछा, आदमी को क्या हुआ है? सारथी ने कहा, वह अभी मर गया है, बस इतना ही। गौतम बुद्ध ने कहा, इसका क्या मतलब है? सारथी, ऐसे बिना किसी अपवाद के हर किसी के साथ होता है। फिर उन्होंने सोचा, मैं क्या कर रहा हूँ? बस खाना, मौज मस्ती और बकवास। वह सोचने लगे, इसका मतलब क्या है? यह शरीर बूढ़ा हो जाएगा, यह बीमार हो सकता है और निश्चित रूप से मर जाएगा। मैं अपना पूरा जीवन इसमें क्यों लगा रहा हूँ? लेकिन तब तक उनका एक नौजवान लड़का हो चुका था। वह इस प्यारी पत्नी और इस छोटे से प्यारे पुत्र को छोड़कर जा नहीं सकते थे। उन्होंने संघर्ष किया, सोचा और इंतज़ार किया। तब तक 1.25 साल से कुछ ज़्यादा समय बीत चुका था। जब छोटा लड़का 1.5 साल का हो गया तो उनसे रहा नहीं गया। आधी रात में बिना किसी को बताए वह चोरों की तरह महल से बाहर निकल गए और हमेशा के लिए चले गए। वह खोज में निकले, मैं इस जीवन के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूँ।